नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप रिलेशनशिप में इनसिक्योर रहते हैं तो क्या करें। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है और उसमें आप हर समय इनसिक्योर रहते हैं तो ऐसे में क्या करें। देखिए, अगर आप इनसिक्योर रहते हैं तो आप एक डर पैदा करते हैं साथ में। डर की वजह से ही इनसिक्योरिटी आती है, कहीं पार्टनर को आप खो ना दें, कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो चली ना जाए, वो क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, ये सब दुनिया भर के ख्याल आपको आते होंगे। ये सब एक इनसिक्योरिटी बनी रहती होगी और परमानेंट बनी रहती होगी। तो इन सब चीज़ों से निकलना होता है, इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी पड़ती है, क्योंकि इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो एक रिलेशनशिप को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। एक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि इनसिक्योरिटी में आप रिलेशनशिप को तो एंजॉय करते नहीं हो। केवल अगर आप इनसिक्योर रह रहे हो तो इसका मतलब आप अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, ठीक है। जब तक अगले से बात नहीं हो जाती तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। अगर कोई नया इंसान उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसको लेकर आप इनसिक्योर हो जाते हो। कहने का मतलब है हर चीज़, जो छोटी मोटी चीज़ जिसको आपने पकड़ लिया, आप उसको लेकर इनसिक्योर हो जाते हो। कुल मिला जुला के आप मेंटली स्टेबल नहीं रह जाते हो। आपको हमेशा डर बना रहता है कि अब क्या होगा, वो किससे बात कर रही होगी, कहाँ जा रही होगी, कहीं छोड़ के नहीं चली जाए, कहीं वो प्लान तो नहीं बना रही है, कहीं वो प्लान तो नहीं बना रहा है छोड़ने का। दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। और आप इनसिक्योर होते किस लिए हो? क्योंकि आपको खोने का डर रहता है, क्योंकि आप सोचते हो पार्टनर जाए ना, पार्टनर कहीं चला ना जाए, क्योंकि इस वजह से आपके अंदर पैदा होती है इनसिक्योरिटी। तो किसी भी रिलेशनशिप में किसी को रोक के रखने के लिए इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी होती है। जैसे आप पहले थे रिलेशनशिप के पहले, वैसे ही आपको बने रहना होता है। केवल सिर्फ इसी केस में आपको पार्टनर छोड़ के नहीं जाएगा, वरना पार्टनर आपको छोड़ के एनी हाउ चला ही जाएगा। क्योंकि भाई आप अगर इनसिक्योर रहते हो तो आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हो। क्योंकि भाई अगर आप दोनों लोग रिलेशनशिप में हो तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। दोनों के पास एक रीज़न है रुकने का एक रिलेशनशिप में। आप उन्हें पसंद हो, वो आपको पसंद है, कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन दोनों के हैं, तभी आप रुके हुए हो। अब वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप ख़त्म कर देते हो तो आप रिलेशनशिप से निकल जाते हो। भाई अगर आपका किसी फ्रेंड का कॉल आता है और उससे 1 घंटे बात होती है, लेट से 1 घंटे में ना लो 15 मिनट बात होती है, तो मूड फ्रेश हो जाता है ना, बढ़िया होता है ना, अच्छा लगता है ना बात करने में। तो वही काम पार्टनर के साथ करना है। क्योंकि पार्टनर के साथ क्या होता है, फ़ोन उठता है तो सवाल जवाब होते हैं कि कहाँ था, कैसे था, क्यों था। तो ये सवाल जवाब नहीं करना, ये सवाल जवाब सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ से आते हैं। भाई हम रिलेशनशिप को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं इस चीज़ में। कभी आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप इनसिक्योर रहते हो तो आप काम की बात कर ही नहीं पाते हो। भाई 1 घंटे फ़ोन पे बात हो रही है तो उसमें 55 मिनट बहस होती है, 5 मिनट काम की बात होती है। सिर्फ सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। देखिए 90% कोई गलत नहीं होता है, 90% लोग सही ही होते हैं। अगर उनको फिर भी सवाल का जवाब देने पड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर डाउट हर समय कर रहे हो, तो वो एक काइंड ऑफ गुस्सा बढ़ते हैं। गुस्सा उनके अंदर बढ़ती है, प्लस आप इतने सवाल जवाब करके इनसिक्योर रह के पहली बात तो अपने अंदर डर पैदा करते हो, दूसरी अपनी वैल्यू गिरा लेते हो, अपनी वैल्यू ख़त्म कर लेते हो। देखिए जब आपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली तो वो रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ जा रहा है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कभी किया नहीं जा सकता है। और अगर आपने बनाया डर खोने का, तो भाई आपने इसका मतलब पहले ही खो दिया। मतलब आप खोने का डर आपका जिस दिन आपको आया तो मतलब समझ लो आप उस इंसान को आप खोने का प्लान ही बना रहे हो एक तरीके से। तो फिर इसमें ऐसे सवाल आता है कि भाई इनसिक्योरिटी करते नहीं हैं, मतलब आ जाती है तो आ जाती है। तो इस चीज़ को अपने आप को समझाइए, इस चीज़ को कि देखिए, इस चीज़ को जैसे भी समझाइए, खुद को बताइए कि देखो भाई इनसिक्योर होने से कुछ होगा नहीं। कि देखो भाई अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो तो इसका मतलब आप लेस कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। वैसे भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, तभी तो भाई इनसिक्योर हो रहे हो। तो अगर अगला इंसान कुछ कर भी देगा तो आप क्या करोगे। इंसान को अपने पास बांध के रखने के तरीके होते हैं, ठीक है। कि वो इंसान आपके पास टिका रहे हैं, तो उसको टिका रहने के लिए सिर्फ आपको अपनी पर्सनैलिटी सेम रखनी होती है। भाई अगर आप पहले की तरह नहीं रह जाते हो, ठीक है, आप चेंज हो जाते हो। भाई रिलेशनशिप में आने के बाद ना फ़नी रह जाते हो, ना आप अच्छी बातें करते हो, ना ठीक बातें करते हो। आप सिर्फ आपका रिलेशनशिप सवाल जवाब में ही निकल जाता है, ठीक है। ये क्यों था, वो क्यों था, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस यहीं से पैदा होती हैं। भाई रिलेशनशिप से पहले तो आप इनसिक्योर होते नहीं थे, ना आपको मतलब होता था कि कोई अगला इंसान क्या कर रहा है। तो बस वही चीज़ रिलेशनशिप में भी करनी है। इनसिक्योरिटी के लॉस ही लॉस है। इनसिक्योरिटी में सबसे बड़ा लॉस है कि आपका हमेशा दिमाग एंगेज रहता है। रात में सोते वक्त भी ध्यान आता है कि यार कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मुझे यहाँ से ज़िंदगी से निकाल ना दे। तो आप एंगेज रहते हो, आपका दिमाग हमेशा एंगेज रहता है, दिमाग ख़राब रहता है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, ठीक है। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का विज़न नहीं मिल पाता है इस चीज़ से।
और आप अपने आप को कम समझने लगते हो और आप अपने आप को टूटा महसूस करते हो, किसी से जुड़ा महसूस करते हो, हमेशा ज़रूरतमंद अपने आप को महसूस करते हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी को छोड़ के जाना हो तो सब वो चला जाएगा। आप इनसिक्योरिटी से तो रोक नहीं सकते, मतलब इनसिक्योर होके उस पर बंधन लगा के उसको ज़बरदस्ती करके या फिर उससे रिक्वेस्ट करके आप नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वेस्ट करके किसी से ज़बरदस्ती करके आप इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते हो। और अगर किसी को रोकना है तो सिर्फ अट्रैक्टिव बने रहना है। अट्रैक्टिव, मैं फ़िज़िकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप जैसे थे वैसे बने रहो। तभी बार बार इस वीडियो में इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ समझने वाली है कि आप अट्रैक्टिव कितना हो मेंटली। ठीक है, रिलेशनशिप के पहले जैसे थे वैसे ही रिलेशनशिप में रहना है भाई। अगर आपके पार्टनर से बात हो रही है, अगर आप 1 घंटे बात हो रही है तो उसमें आप अच्छी बात करो जिससे माइंड रिफ्रेश हो भाई। अगर आप हर समय दिमाग ख़राब करोगे तो कैसे चलेगा? आप खुद ही नहीं सही रह पाओगे तो अगले को कैसे सही करोगे? तो बस यही है, अगर आपको रिलेशनशिप हमेशा जवान रखना है, पहले जैसा चलाना है, तो बस जैसे रिलेशनशिप के पहले थे वैसे ही रहना है। अच्छी बातें करनी है, बढ़िया मज़ेदार बात करनी है और रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही।